नमस्कार मित्रों। अपने देश के बारे में इन दिनों में हमें सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि हमारे देश का जो इतिहास है वो बड़ा स्वर्णिम रहा है और उस स्वर्णिम इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे भी जुड़े जो अत्याचारों और अमानवीय आक्रांताओं के जो दुष्कर्म थे उनसे जो भरे हुए हैं। ये भी एक तथ्य हमारे सामने उभर कर इन दिनों में आ रहा है। इन दिनों में हम कुछ ऐसे ही विषयों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, आपस में बांटने का प्रयास करेंगे जिनका संबंध इस देश की विलक्षण परंपराओं और इस देश की उपलब्धियों और राष्ट्रवादिता से जिनका संबंध जुड़ा हुआ है उनसे उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत आपस में हम बांट लेंगे। आज मित्रों हम बांटते हैं तिरंगा झंडा, जो है हमारा तिरंगा ध्वज, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका स्वरूप कितने चरणों से में से गुजरा, इस बात का भी हमें शायद इल्म ना हो, क्योंकि हमने एक स्वीकार कर लिया कि तिरंगा है और उसको हर वर्ष नमन करना है, फहराना है, 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त को भी, और इसके अलावा भी जो राष्ट्रीय महत्व के दिन हैं उन दिनों पर हमने इसका ध्वजारोहण करना है। लेकिन इसके बारे में भी हमें इसका इतिहास जो है, तिरंगा ये भी तो मांग करता है कि उसके इतिहास का भी थोड़ा बहुत भाई पता होना चाहिए आप सबको। तो इसमें जो पहली बार मित्रों ये जो तिरंगे की अवधारणा, तिरंगे ध्वज की जो अवधारणा है, ये पहली बार आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1931 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 1930 से पहले की बात, कि पहली बार ये 20वीं सदी का तब शुरुआत थी। और उन दिनों में जो सबसे पहला झंडा जो है ये 1907 में मैडम भीकाजी कामा, जिनके नाम पर एक बहुत बड़ा दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक पूरी की पूरी एक औद्योगिक बस्ती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार्यालय भी हैं, भीकाजी कामा पैलेस के नाम से। तो भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार ये ध्वज था फहराया था, जिसमें बाकायदा अलग अलग प्रतीक थे और 3 रंग थे, 3 भाग थे उसके। उसके बाद एक स्वाधीनता सेनानी हमारे हुए हैं और ये पिंगली वेंकैया, इन्होंने, पिंगले वेंकैया भी कुछ लोग कहते हैं, इनका उच्चारण अलग अलग है, कुछ लोग पिंगाली वेंकैया भी कहते हैं। तो इन्होंने, ये स्वाधीनता सेनानी थे, इन्होंने पहली बार एक झंडा जिसमें लाल रंग था और हरा रंग था, ये दोनों के दोनों जो धारियां थी, दो धाराएं, इन दोनों को डिपिक्ट करने वाला एक ध्वज जो है बनाकर वो उसे फहराया था, उसे प्रस्तुत किया था। और तब महात्मा गांधी ने कहा था, उन्होंने सुझाव दिया, भाई बात ये है कि ये तो अच्छा है कि तुमने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों को इस ध्वज में स्थान दिया है, लेकिन बीच में एक सफ़ेद रंग को भी स्थान दो, ताकि एक शांति का प्रतीक, सौहार्द का प्रतीक, और इस प्रकार से एक तिरंगे की शक्ल लेकर यह ध्वज सामने आए। और ये जो था इसको बाद में तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करने वाली तत्कालीन पार्टी कांग्रेस ने इसे 1931 में पहली बार अपनाया था। और उसमें भी परिवर्तन धीरे धीरे आते गए। अब जो वर्तमान जो ध्वज है हमारा तिरंगा ध्वज, इसमें सफ़ेद भी है, इसमें हरा रंग भी है, इसमें केसरिया भी है और बीच में चरखा भी है। और चरखा इस बात का द्योतक है, सत्ता का, शक्ति का, अशोक चक्र के जो एक अशोक चक्र के रूप में जो स्थापित एक परंपरा है, उस परंपरा का भी प्रतीक है, जिसमें सब कुछ है, अध्यात्म भी है और शौर्य भी है। और 1931 में पहली बार ये सामने आया, ये भी आपको आपस में हमने बांट लिया। और उसके बाद ये जो संदेश क्या देता है, इसमें संदेश, ये ध्वज जो है, ये पहला संदेश इसका ये है कि ये एकता, राष्ट्रीय एकता का संदेश जो है ये ज़रूरी है। और हमारी जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तभी इसे एक नया स्वरूप दिया गया था। और मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में एक विभाग है जो अलग से मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो के रूप में एक अलग मंत्रालय भी है, विभाग भी है।
और ये विभाग बकायदा हर चीज़ को परिभाषित करता है, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्हों को और बहुत सारी परंपराओं को। इसका जो पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, पहला पंजीयन जिस चीज़ का हुआ था वो तिरंगा ध्वज था। और इसके पहले रजिस्ट्रेशन में, पहले पंजीयन में इसमें बकायदा जो जिस दंड पर, जिस लाठी के साथ ये तिरंगा पहली बार फहराया गया था, ध्वजारोहण हुआ था, उसका भी साइज़ जो है वो संविधान में और भारतीय मानक ब्यूरो के कीर्तिमानों में, रिकॉर्ड में, उसमें भी दर्ज है। तो मित्रों, सारे की सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं। आज जिसे हम नमन करते हैं अपने राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर और पर्वों के अवसर पर, वो तिरंगा, इसकी एक अपनी कहानी है, इसके पीछे अनेक बलिदानों की एक गाथा है, एक परंपरा है। इसे नमन परंपरा को भी करना चाहिए और इस गाथा को भी याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद।